अच्छा, जब कोई रोबोट बोलता है तो दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में साइंस फिक्शन फिल्मों वाले इंसानों की तरह चलने फिरने और बात करने वाले मशीन आते हैं, है ना? पर क्या रोबोटिक्स की असली दुनिया भी वैसी ही है? तो चलिए आज इसी फिक्शन और असलियत के बीच का पर्दा हटाते हैं और रोबोटिक्स की असली दुनिया को करीब से देखते हैं। हाँ, तो हमारी कल्पनाओं में तो कुछ ऐसा रोबोट होता है, लेकिन असलियत असलियत तो हमारे चारों तरफ है, बस शायद हम उतना ध्यान नहीं देते। फैक्ट्रियों में कारें असेंबल करने वाली विशाल रोबोटिक आर्म्स, आसमान में उड़ते ड्रोन या फिर हमारे ही घरों में फर्श साफ करने वाले छोटे से वैक्यूम क्लीनर, ये सब रोबोट हैं। भले ही ये दिखने में हॉलीवुड वाले रोबोट जैसे नहीं हैं, पर यकीन मानिए असली रोबोटिक्स की दुनिया इन्हीं से चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रोबोट है क्या? चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं और जानते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से। अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखें ना, तो रोबोट बस एक मशीन है। एक ऐसी मशीन जिसे हम किसी मुश्किल काम को करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं और फिर वो उस काम को अपने आप बिना किसी इंसानी मदद के करती है। यहाँ दो शब्द सबसे जरूरी हैं। पहला प्रोग्रामेबल, यानी उसे निर्देश दिए जा सकते हैं, और दूसरा ऑटोमेटिक, यानी वो उन निर्देशों पर खुद काम करती है। और पता है ये रोबोट शब्द आया कहाँ से? इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। ये शब्द निकला है चेक भाषा के एक शब्द रोबोटा से, जिसका मतलब होता है बंधुआ मजदूरी या फोर्स्ड लेबर। सोचिए, इसे पहली बार 1920 में कैरल चॉपेक नाम के एक लेखक ने अपने नाटक में इस्तेमाल किया था। और ये हमें याद दिलाता है कि रोबोट बनाने का जो असल मकसद था वो यही था कि वो ऐसे काम करें जो इंसानों के लिए या तो बहुत मुश्किल हों या बोरिंग या फिर खतरनाक। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि रोबोट क्या है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या होता है? दरअसल हर रोबोट के आप कह सकते हैं 4 मेन पार्ट्स होते हैं, और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक इंसान के शरीर से कंपेयर करना। देखिए, सबसे पहले आते हैं सेंसर्स। ये रोबोट की आंखें और कान हैं, मतलब उसकी इंद्रियां जो अपने आसपास के माहौल से जानकारी लेती हैं। फिर आता है कंट्रोलर। ये है रोबोट का दिमाग। ये सारी जानकारी को प्रोसेस करता है और फैसले लेता है कि अब करना क्या है। इसके बाद आते हैं एक्चुएटर्स, यानी रोबोट के हाथ पैर या उसकी मांसपेशियां जो दिमाग के ऑर्डर पर काम करते हैं। और आखिर में इन सब को चलाने के लिए चाहिए एनर्जी, जो आती है पावर सप्लाई से। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात, पर असली दुनिया में ये रोबोट्स कर क्या रहे हैं? सच बताऊं, इसका जवाब सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे कि ये मशीनें आज हमारी जिंदगी में कहां-कहां शामिल हो चुकी हैं। देखिए, इंडस्ट्री में तो ये हैं ही, भारी भरकम सामान उठाने से लेकर गाड़ियां असेंबल करने तक। फिर वो काम जो बहुत खतरनाक हैं, जैसे बम डिफ्यूज करना, वहां भी ये इंसानों की जान बचाते हैं। मेडिसिन की दुनिया में तो कमाल ही कर रहे हैं। ये सर्जन्स की मदद करते हैं ताकि ऑपरेशन और ज्यादा सटीक हो सकें। यहाँ तक कि ये हमसे करोड़ों मील दूर मंगल ग्रह की सतह पर भी घूम रहे हैं। और हाँ, हमारे घरों में भी तो हैं ही। और सच तो ये है कि बस एक शुरुआत है। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है जो बहुत लोगों को होता है। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है? जवाब है नहीं। हाँ, ये अक्सर साथ काम करते हैं, पर हैं बिल्कुल अलग। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है शरीर और दिमाग वाला उदाहरण। जरा ऐसे सोचिए, रोबोटिक्स है शरीर, मतलब वो फिजिकल मशीन जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका ढांचा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका दिमाग, यानी वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम जो उस शरीर को सोचने, समझने और सीखने की काबिलियत देता है। देखिए, एक रोबोट बिना एआई के भी हो सकता है। वो बस दिए गए कमांड्स को बार बार दोहराता रहेगा। लेकिन एआई को अपना कमाल दिखाने के लिए हमेशा एक शरीर यानी किसी न किसी हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। तो जरा सोचिए, भविष्य में क्या होगा जब ये शरीर और दिमाग एक साथ और भी बेहतर तरीके से काम करने लगेंगे। चलिए इसकी एक झलक देखते हैं। ये है सोफिया, और ये कोई आम मशीन नहीं है। सोफिया दुनिया की पहली ऐसी रोबोट है जिसे एक देश की नागरिकता मिली हुई है। जी हाँ, सिटीजनशिप। ये एआई और रोबोटिक्स जब एक साथ मिलते हैं तो क्या हो सकता है, उसका शायद ये सबसे मशहूर उदाहरण है। सोफिया को बनाया है हांगकांग की एक कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने, और 2015 में जब से ये एक्टिवेट हुई है तब से ही दुनिया भर में छाई हुई है।
क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं करती, ये 50 से भी ज़्यादा अलग-अलग चेहरे के भाव दिखा सकती है, इंसानी इमोशंस को समझ सकती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 2017 में सऊदी अरब ने इसे अपनी नागरिकता दे दी। ये एक ऐसा कदम था जिसने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी कि क्या मशीनों के भी अधिकार हो सकते हैं, समाज में उनकी जगह क्या होगी। और यही सवाल हमें एक बहुत बड़ी सोच में डाल देता है। जैसे जैसे ये रोबोट्स और ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा इंसानों जैसे होते जाएंगे, इनके साथ हमारा रिश्ता कैसा होगा? क्या ये सिर्फ हमारे असिस्टेंट होंगे या फिर दोस्त बनेंगे या कुछ और? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, और वो भविष्य